कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान डरबन में पहला T20 मैच हुआ। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह पहले बैटिंग की और डेविड मिलर की इनके बदौलत, और फिर एंड में जॉर्ज लंडी ने जिस तरह फिनिश किया, 184 रन्स का हदफ दे दिया। लेकिन बदकिस्मती आप कह लें कि पाकिस्तान ने 184 रन्स को स्टार प्लेयर्स की मौजूदगी में बाबर रिजवान हो गए, शाहीन चलो तो खैर बॉलर थे, साइम ने भी को अपना कुछ इंटेंट दिखा दिया, लेकिन उसके बावजूद 184 रन्स का हदफ पाकिस्तान अबूर ना कर सकी। ऐसा भी नहीं है कि 184 रन्स का हदफ कोई बड़ा हदफ है या एक अनचेजेबल है, और पर पाकिस्तानी टीम के लिए तो T20 में तो बिल्कुल एक मामूल बन चुका है। 180, 90, 200 तो बनती है और चेज़ भी होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान कल ये चेस करने में नाकाम रही। क्या ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे पाकिस्तान ले कर रही थी, क्या ऐसे गलतियाँ थी? खुशनूद अली खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इस पे खुशनूद बात करेंगे। खुशनूद, क्या समझते हैं कि किन किन चीज़ों में जो है वो टीम लेग कर रही थी जिसकी वजह से वो ये टारगेट अबूर ना कर सकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिजवान पे बात करूँगा, उनकी कप्तानी। देखिए, आप 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जा रहे, 3 आपके साथ फास्ट बॉलर्स हैं। आपने जब टॉस के लिए जा रहे थे, आपने ये फैसला कर लिया कि मैंने 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाना है और फिर अफ्रीका में जाना है। ठीक है, आपने ये फैसला कर लिया। अब आपको ये फैसला, आप एक कप्तान है, एक इंटरनेशनल मैच आप खेल रहे, वहाँ पे आप सुफियान मुकीम को 18वां और 20वां ओवर दे रहे। 20वें ओवर में ठीक है, आपके साउथ अफ्रीका के 16 ओवर्स में 141 रन थे, 8 आउट थे। 4 ओवर्स में उन्होंने कितने रन बनाए? तकरीबन उन्होंने 52 रन बनाए। क्यों? आपके 2 स्पिनर्स वहाँ पे, मतलब आपने 2 और स्पिनर्स को दिए। क्यों? सबसे पहले तो रिजवान की कप्तानी ठीक नहीं थी, क्योंकि आपने आखिरी ओवर स्पिनर को दिया और उसमें 3 छक्के आए, और पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका यहाँ पर सेम थे। उन्होंने आखिरी ओवर में 18 रन बनाए थे, और मेरे ख्याल से मैच हमारे हाथों से अगर निकल गए तो वो उसी वक्त में, तब भी वो ये सोच रहा था कि ये जो 18 रन पड़े हमें काफी महंगे साबित हो सकते हैं। और देखो, सुफियान मुकीम को जब ओवर दिया, बैट्समैन कौन था? जॉर्ज लंडे। 3 साल बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे। 3 साल बाद, ये बहुत बड़ा अरसा है। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जब 3 साल क्रिकेट से दूर होता है, फिर जब वापस आता है तो बहुत प्रेशर होता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, किया उन्होंने 3 छक्के सुफियान मुकीम को आखिरी ओवर में दिए, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका एक स्ट्रांग पोजीशन में। डरबन में एवरेज स्कोर कितना है? 170। आपके आखिरी ओवर जब 20वां ओवर स्टार्ट हो रहा था, साउथ अफ्रीका के रन्स कितने थे? 165। तो जब 165 रन थे, चलो वहाँ पे 10 रन बन भी जाते तो 175 हो जाते। एवरेज स्कोर से थोड़ा बहुत वो कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे 18 रन आए, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा। दूसरी बात मैं करूँगा आकिब जावेद पर। देखिए, 184 रन टारगेट है, 4 विकेट आउट हो गए। इरफान खान नियाजी, जो आपने एक स्पेशल टैलेंट लिया हुआ है, जहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं इरफान नियाजी आपका स्पेशलिस्ट हिटर है, तो आप शाहीन शाह अफरीदी को क्यों भेज रहे? पहले हाँ, ये भी एक 36 बॉल पर आपको चाहिए 73 रन, और आप शाहीन शाह अफरीदी को भेज रहे। ये कोई हलवा तो नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी आके उसको बॉलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। देखो, फिनिश करना काम तो नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी कभी ऑलराउंडर नहीं बन सकते, ये मैं क्लियर बता दूं। मसला सारा लाहौर कलंदर का, आपने जो मैनेजमेंट लाहौर कलंदर की थी, आपने उसको पाकिस्तान में बिठा दिया, वही हो रहा है। अब जब लाहौर कलंदर का मैच होता था तो शाहीन शाह अफरीदी जब 4 आउट होते थे तो आ जाता। सेम वही कल हुआ, हमने साउथ अफ्रीका में देखा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो रिजवान की है, अब लेगवान को देखो यार, ये आप कप्तान है, आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे, आप टेस्ट नहीं खेल रहे, आप T20 खेल रहे। आप वही 1980 में खेल रहे कि वहां पर 60 बॉलों पे आप 60 रन बनाते। ये T20 मैच है। मैं खुद हैरान हुआ कि T20 में बंदा 50 बॉलों पे 50 करे। आई थिंक दिस शुड बी डिक्लेयर्ड अ क्राइम। T20 में ये तो एक जुर्म आपने कर लिया। T20 में आप रिसेंटली देखो ट्रेविस हेड को, टेस्ट में वो इंडिया की माँ बहन एक कर रहा है टेस्ट में, और आप जो है T20 में 50 पे 50 करेंगे तो ये तो आप देखो। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ ना, साउथ अफ्रीका के पहले ओवर में वंडरडोसन आउट हो गया, दूसरे ओवर में उनकी दूसरी विकेट चली गई, अबरार ने विकेट ली। उनके पावर प्ले में 3 खिलाड़ी आउट हो गए। पावर प्ले जैसे ही खत्म हुई तो अब्बास अफरीदी आ गया, क्लासन ने जब शॉट खेला तो क्लासन भी आउट हो गया। 7 ओवर में उनके 4 खिलाड़ी आउट थे, फिर भी मिलर किस तरह 28 रन पे मिलर किस तरह खेल रहा था? 42 गेंदों पर उन्होंने 82 रन बनाए। हालांकि प्रेशर भी उन पे था। और आपके बॉलर्स भी कोई 2 नंबर बॉलर नहीं थे। आपने इंटरनेशनल, आपके साथ आरिस रऊफ था, अब्बास अफरीदी था, शाहीन शाह अफरीदी थे, आपके अबरार मिस्ट्री स्पिनर थे। किस तरह उन्होंने किए? आप क्यों नहीं कर सकते? एक टीम जब कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? और एक ब्लंडर तो इनिंग की शुरू में ये भी हुई कि आप
बाबर और रिजवान, फिर दोबारा वही गलती। सैम जिस तरह आया ना, हालांकि सैम के लिए भी वही सिचुएशन थी, बाबर जब 0 स्कोर पे चले गए, सैम के लिए वही सिचुएशन थी, प्रेशर सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी 31 रन उन्होंने स्कोर किए 15 बॉलों पे, और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अहमियत का हामिल है रिजवान के 74 रन से। एग्जैक्टली मैं कल जब मैच ख़त्म हुआ तो मैं ESPN क्रिक इन्फो डॉट पे इसकी एनालिसिस देख रहा था। अकॉर्डिंग टू क्रिक इन्फो 51% इम्पैक्ट डाली है सैम अयूब की 31 रनों ने, और रिजवान की 74 रनों ने 74 रन से सिर्फ 49% इम्पैक्ट डाला है। तो अब देखिए इस तरह की जब आते हैं ना, अभी आप सैम अयूब लेट्स सपोज उन्होंने कल 15 गेंदों पर 31 रन बनाए, इसके बाद अगर आपका कोई ऐसा बैट्समैन आता जो सिमिलर इनिंग खेलता तो मैच आसान हो जाता, लेकिन आपने किसको लिया है? तैयब ताहिर को। अरे भाई साहब, तैयब ताहिर ODI का बैट्समैन है, वो शॉट नहीं खेल सकता, वो उसको भाटमैन ने इतना इधर तक उन्होंने बॉल किया और वो सेम खींच दिया। और चलो आपने 60 बॉल खेली, आपने तकरीबन 120 बॉल्स होते हैं, 60 बॉल आप खेले, फिर तो फिनिश करना भी आपका ही हक बनता है। यही था, 74 रन आप बना के 60 बॉलों पे, और उसके बाद जब फिनिश करने का तवक्को हो तो आप जाके आउट हो जाए, तो ज़ाहिरी बात है बंदा जो नेक्स्ट प्लेयर आएगा उस पर तो जो प्रेशर तो हो गया, और इतने आसान नहीं होता उसके लिए कि वो डायरेक्ट आके मैच को फिनिश कर सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदारी आपकी बनती है, 60 बॉल आप खेले T20 में, आधी इनिंग आप खेले, तो फिर फिनिश करना भी आपका ही हक बनता है। एग्जैक्टली यही। देखिए रिजवान के पहले 44 गेंदों पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 34 रन बनाए थे, आखिरी 18 गेंदों पे उन्होंने 38 बनाए थे। बिल्कुल, अगर उन्होंने पहले 44 गेंदों पे 45 भी बनाए होते तो हम मैच जीत जाते। दूसरी बात मैं आपको बताऊं ना कि पाकिस्तान ने कल 172 रन बनाए, 172 में 23 रन एक्स्ट्रा से आए, जिसमें 2 नो बॉल्स 8 वाइड्स थी। अब ये देखिए कि चलो कल साउथ अफ्रीका के पास रबाडा नहीं था, लुगी इंगीडी नहीं थे, मफाका नहीं थे। मफाका 18 साल का खिलाड़ी है, अपना चौथा मैच खेल रहा है, उन्होंने बाबर जैसे प्लेयर को, और जिस तरह की गेंद पे वो उठा, मैं तो समझता हूँ कि लाइक बाबर को डिजर्व ही नहीं करता उसके उस तरह की बॉल पे आउट होना उसको। यही बात है। देखो बाबर आजम को आप देखें ना, लास्ट 10 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 245 रन बनाए, 150 उसमें नहीं है, 120 के स्ट्राइक रेट। यार आप 2025 में खेल रहे हैं, अभी एक महीने बाद 2025 आ रहा है, आपने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, आप वही 1980 1990 में बैठे। यार कुछ तो खुदा का खौफ करे, कुछ तो शर्म करे आप लोग। पाकिस्तान क्रिकेट को आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया। और वही 119 120 का वाला स्ट्राइक रेट जो आजकल ट्रेविस हेड टेस्ट में वो एक स्ट्राइक रेट अप्लाई कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलना और फिर 120 के स्ट्राइक रेट से खेलना, ये आसान काम नहीं है, सिर्फ बोलने वाला काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्लेयर्स को आप देखो तो वही पुरानी क्रिकेट 2006-07 वाली की 120 के स्ट्राइक रेट से जो है वो 2006 की भी क्रिकेट नहीं है, ये 1990 की क्रिकेट खेल रही है। आम प्लेयर्स जो होते हैं जो दूसरे ममालिक के, वो 130 140 तो वनडे में वो अप्लाई करते हैं, ये नहीं T20 में नहीं, वनडे में। आजकल तो T20 170 180 वो स्ट्राइक रेट पे चले गई, हमारे प्लेयर अभी उसी 115 120 में फंसे। वही बात है ना, आप श्रीलंका के ओपनर्स को देखो, आप बांग्लादेश कितना पीछे है यार। बांग्लादेश के ओपनर्स को आप देखो, वो भी इस तरह क्रिकेट नहीं खेलते जिस तरह पाकिस्तान के रिजवान और बाबर खेलते। ठीक है, हर खिलाड़ी का एक बैड फेज आता है, मैं समझता हूँ कि हर खिलाड़ी किसी न किसी स्टेज पे ये फील करता है कि उसको आराम चाहिए या उसका बैड फेस चल रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि 3 सालों से आपका बैड फेस चल रहा है, आप 50 नहीं कर सकते, आप टीम को जितवा नहीं सकते, आप 50 भी कर लो, आप 100 भी कर लो, लेकिन टीम आ रही है तो फायदा क्या है। नहीं, विराट कोहली को देख लो ना, उसका भी इस तरह आजकल कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा, लेकिन जब भी वो स्कोर करते तो फिर एक अच्छी स्ट्राइक रेट से करते। देखो विराट कोहली, ठीक है विराट कोहली के बैड फेस चल रहा है, उन्होंने 32 के एवरेज से पिछले 3 सालों में टेस्ट में खेल रहे, लेकिन पहले टेस्ट में उन्होंने क्या किया, दूसरे इनिंग में उन्होंने सेंचुरी की, इंडिया मैच जीत गए। मसला ये है कि पाकिस्तान बाबर रन बनाते लेकिन पाकिस्तान जीतता नहीं है, तो यही तो बात है ना, इशू यही है। रिजवान ने कल 74 बनाए, 74 बनाए, पाकिस्तान मैच हारा, फायदा सारा मसला यही है। बाबर आजम और रिजवान जब 2021 में T20 में फर्स्ट और सेकंड पर थे, आज रिजवान छठे पर है, बाबर 7वें पर है। क्यों यार, मैं देख भी रहता ना कि हमारे प्लेयर्स T20 में टॉप 10 में है, लेकिन टीम को जितवा नहीं रहे। लेकिन इस तरह के टॉप 10 पे आप बंदा करे तो क्या करे। एग्जैक्टली यही बात है ना, यही आपने फ़खर जमान को घर में बिठाया है, आकिब जावेद साहब कह रहे कि नहीं यार
उसको तो वो तो इंजरी है। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी में वो आएंगे, अरे भाई चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे लेकिन उससे पहले तो कुछ तो उनको दे दो ना। चैंपियन ट्रॉफी में अगर आप उसको सडनली उसको अंदर कर दो, फिर आप उससे अच्छे रिजल्ट की तवक्को करो, वो फेल हो जाए तो फिर आप कहोगे कि नहीं ये तो फ़खर ज़मान की गलती। भाई साहब फ़खर ज़मान की गलती नहीं है। एक आपका आईसीसी इवेंट जब आता है ना, तो उससे पहले 1 साल पहले एक टीम उसकी प्रिपरेशन यार सिर्फ 2 टीम ही कम है, बाकी तो वर्ल्ड कप है। एग्जैक्टली यही बात है। और एक वर्ल्ड कप इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में आप जितना भी सीनियर प्लेयर हो ना, अगर इस डायरेक्ट आप किसी सिचुएशन में उसको डालोगे तो उस पर प्रेशर होता है। और सेम मेरे ख्याल से फ़खर के साथ भी होने वाला है। चैंपियन ट्रॉफी में तो सेलेक्ट होगा, लेकिन फिर जब वो स्कोर नहीं कर पाएगा तो फिर आप उसको ब्लेम करेंगे कि ये देखो ये तो हम इसे खिला भी नहीं इसलिए नहीं रहते कि ये स्कोर नहीं कर सकता, और फिर सारी जो है वो फ़खर पे डाल देंगे। यही बात है। अब फ़खर ज़मान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चैंपियंस आपका डोमेस्टिक, यार उसकी कोई, आप अपने डोमेस्टिक को देखो किस तरह आप खिलाड़ियों को, उसको फ़खर ज़मान को आप ओपनर्स भेजते हो। तो आपने साउथ अफ्रीका क्यों नहीं भेजा? क्या वहाँ पे कोई जादू ही थी फ़खर ज़मान पर जब आप सिलेक्शन कर रहे थे कि वो उस टाइम ज़ख्मी था और अभी ठीक है? मतलब 5 दिन पहले वो ज़ख्मी था, आज वो खेल रहा है। इंटरनेशनल के लिए वो जख्मी है लेकिन डोमेस्टिक के लिए वो ठीक है। लेकिन क्रिकेट तो ये है कि आप साउथ अफ्रीका में खेलो, पाकिस्तान में खेलो, जख्मी हो तो फिर तो आप घर बैठो ना। यही तो आकिब जावेद साहब से सवाल होना चाहिए। आपने यार उस्मान खान 2024 वर्ल्ड कप से खेल रहे, आप मुझे सिर्फ एक 50 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले सीरीज़ में, उसके अलावा आप उस्मान खान की अच्छी कारकर्दगी मुझे दिखाओ ना। नहीं है। पाकिस्तान ने पता नहीं सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, आपने उसको T20 स्क्वाड में घुसा दिया। यार वो T20 खेल नहीं सकता। 7 मैचेस वो खेले, 3-4 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट उसकी देखे, टेस्ट में ठीक है वो अच्छा प्लेयर है, वनडे में अच्छा प्लेयर है, आप उसको T20 में घुसा देते हो। आपने मोहम्मद आरिफ को इधर पाकिस्तान में बिठाया। मुझे भी ये समझ नहीं कि पता नहीं इनको क्यों नहीं पता चलता कि एक प्लेयर अगर T20 का खिलाड़ी है तो वो वनडे टेस्ट का नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर कोई बंदा टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो T20 भी अच्छा खेलेगा। अब सूर्य कुमार यादव अगर T20 में 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेलता है तो वो टेस्ट में नहीं खेल रहा। बिल्कुल ना, वनडे में भी आप देखिए ना, उनकी ओडीआई स्क्वाड में भी सूर्या बहुत कम आता है। वो भी जब उनको जरूरत पड़ती है उसको टेस्ट करने के लिए वो खिलाते, ज्यादातर वो सिर्फ T20 में होते। आपने कभी इंडिया मीडिया को देखा है कि नहीं यार सूर्या को टेस्ट में खिलाओ, सूर्या को वनडे में खिलाओ? नहीं होता भाई, कहीं पे भी नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान में कि जो बंदा टेस्ट में अच्छा खेलता है उसको T20 में घुसा देता है। अब यहाँ पे, अब ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी किसकी, 50 ओवर की है ना, वनडे की है। आपका डोमेस्टिक सीजन किस चीज की चल रहा है? T20 का चल रहा है। ये कहाँ पे होता है भाई साहब? ये आपने पता नहीं कौन से, आपका जब टूर्नामेंट 50 आता है आप उसको T20 डोमेस्टिक सीजन लाते हो। अब आप मुझे बताओ ना, यहाँ पे हुसैन तलत स्कोर कर रहा है, आप उसको T20 में स्कोर कर रहा है, वनडे में घुसाओगे आप? हाँ, अभी शायद वो उसको शामिल भी किया जा सके क्योंकि वो डोमेस्टिक में उसकी कारकर्दगी अच्छी चल रही है। लेकिन ज़रा गौर बात ये है कि कारकर्दगी अगर उसकी अच्छी चल रही है तो वो T20 में चल रही है। यही बात है ना, मसला तो सारा यही है कि आप T20 में कोई परफॉर्म करते हैं, आप उसको टेस्ट में भी लाते हो। जो कोई टेस्ट में परफॉर्म करता है, अब मैं आपको इसकी रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सैम अयूब बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन T20 में उसका कोई मज़ा नहीं था। आपने उसको ओडीआई में खिला दिया, डेब्यू दे दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने वहाँ पे रन्स कर दिए। आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उसको T20 में शामिल कर दिया। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे आए, मैं ये नहीं कहता कि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है। सैम अयूब बहुत अच्छा खिलाड़ी है, रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं होता कि एक बंदा ओडीआई में परफॉर्म करता है आप उसको T20 में ले आओ, जब T20 में परफॉर्म करता है आप उसको ओडीआई में ले आओ। ये कहीं पे भी नहीं होता। डोमेस्टिक सीजन जब होता है ना, तो इसलिए होता है कि वहाँ से आप खिलाड़ी को उठा के स्क्वाड्स बनाओ, मुख्तलिफ स्क्वाड्स बनाओ। आपकी ए टीम भी फेल हो रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने आखिरी मैच किस तरह, सलमान अली आगा ने किस तरह कप्तानी की, हसनैन आपके साथ एक्सपीरियंस बॉलर है, जानदाद को उन्होंने ओवर दिया। तो ये चीज़ें जो पाकिस्तान को अब दूर करना चाहिए, मैनेजमेंट जो भी आए, आपका चेयरमैन जो भी आए, आपने करना ये है कि डोमेस्टिक अगर T20 कप हो रहा है तो जो T20 में परफॉर्म कर रहे हैं उसको T20 में डालो। अच्छा चलिए, ये तो ऐसी चीज़ें कि 1-2 दिन में ठीक नहीं हो सकती। कल दूसरा T20 हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि किन किन जगहों पे काम करना चाहिए ताकि सीरीज़ में जो है वो कम बैक कर सके? देखो मेरे हिसाब से ना, आपने उमर बिन यूसुफ को सिलेक्ट किया है, स्क्वाड में आपके साथ है, साहिबजादा फरहान आपके साथ स्क्वाड में, यार आप उसको खिला दो ना। आप तैयब ताहिर को क्यों खिला रहे हो? ठीक है, वनडे में अच्छा खिलाड़ी है, आप उमर बिन यूसुफ को ले आओ, तैयब ताहिर को आउट कर दो। ठीक है, आप बाबर आजम को ओपनिंग पे क्यों भेज रहे हो? ये आप सैम अयूब और, ठीक है, अगर रिजवान, ठीक है रिजवान चाहते हैं कि मैं बाबर के साथ ओपन करूं, भाई साहब ये पाकिस्तानी क्रिकेट है, ये कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट नहीं है जहां पे आप चाहे कि
आ जाओ भाई, आप मेरे साथ ओपनर आ जाओ, आ जाओ तुम ओपनर आ जाओ, इस तरह नहीं होता। आपने सेम को ओपनर इसलिए भेजना है ताकि वो इम्पैक्ट क्रिएट करे। पावर प्ले में 60-70 रन, और T20 में यही पावर प्ले होती है जो आपको मैच जितवाती है। यही एग्जैक्टली यही होती है। तो अगर पहली चेंज जो मैं अपने हिसाब से कहूँ ना, सैम अयूब ओपन करे रिजवान के साथ, बाबर वन डाउन आ जाए, उस्मान को आप बिठा दे, खुदा की खातिर करके उस्मान को बिठा दे, उमेर बिन यूसुफ को मौका दे, साहिबजादा फरहान को मौका दे, आपके पास खिलाड़ी बैठे। अब उस्मान की बात की, उस्मान में बेशक टैलेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बंदा टेक्निकली कहीं ना कहीं पे जो है वो ले कर रहा है, टेक्निकली वो इतना स्ट्रांग नहीं जी, इस वजह से वो, और क्योंकि सिर्फ टैलेंट या आप अगर आप में ताकत है इससे काम नहीं चलता, कहीं ना कहीं आपको टेक्निक्स पर भी काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो कौन तवज्जो देने वाला कौन है आपके कोच? हाँ, ये तो है। डोमेस्टिक में उनको क्यों नहीं ला रहे? भाई साहब उनको कहो आप 3 महीने के लिए डोमेस्टिक में आ जाओ, हम आपको सिखा देंगे, आप इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दो 3 महीने के लिए, 3 महीने बाद हम आपको गारंटी देते कि हम आपको लेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में तो मसला ये है कि हर खिलाड़ी को इनसिक्योरिटी होती है कि भाई साहब अगर मैं इस सीरीज़ में नहीं खेला तो बस मैं गया। हाँ, ये तो ये इनसिक्योरिटी आपने खुद दूर करनी है, ये मैनेजमेंट ने, ये मैनेजमेंट ने प्लेयर को देनी होगी कि भाई आप खेलो, खुल के खेलो, हम आपको मौके देंगे। आपने जिस तरह बात की ना कि यहाँ पे अगर कोई बंदा खेल रहा है तो वो इसलिए खेल रहा है ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज में जो है वो सेलेक्ट हो सकूं। एग्जैक्टली, ये इसलिए नहीं खेल रहे। रिजवान, सिर्फ रिजवान की बात नहीं कर रहा ना, हर खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। आपने ठीक है, नसीम शाह ने अच्छा नहीं किया, आपने उसको T20 स्क्वाड से ड्रॉप करते बहुत अच्छा किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब आपने डोमेस्टिक से अब्बास अफरीदी को उठा दिया, बहुत अच्छा किया, उसको मौके दे दो, उसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ, वो फेल हो जाए किसी और को ट्राई करो। हाँ, लेकिन मसला सारा यही है ना कि आप खिलाड़ी की सारी जो एनर्जी होती है वो ज़ाया कर देते हो, कॉन्फिडेंस उसको चीर के रख देते हो। साजिद खान जो इंग्लैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच था, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ अवार्ड उन्होंने जीता, आपने उसको ड्रॉप किया क्यों भाई साहब? हाँ, उनको स्क्वाड में ले जाओ, उनको यार उनको बेंच पे रख दो, उनको ना खिलाओ, लेकिन अगर आप उसको सीरीज में नहीं लोगे वो यही कहेगा कि बस नहीं, उनको ड्रॉप कर दिया सिर्फ इस वजह से कि साउथ अफ्रीका जो सिचुएशन है वो स्पिनर को इतनी वो सपोर्ट नहीं करती। लेकिन कल देखे तो 200 स्पेशलिस्ट स्पिनर थे हमारे साथ T20 में। लाइक एक तरफ तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे स्पिनर नहीं चलेंगे, दूसरी तरफ आप खिला रहे हैं स्पिनर्स को T20 में। यार अभी श्रीलंका और अफ्रीका का मैच हुआ ना, किशु महाराज ने कितने सेकंड इनिंग्स में उन्होंने अफ्रीका को मैच जितवाया नहीं, 5 विकेट सेकंड इनिंग्स मिली, फर्स्ट इनिंग्स में 2। तो क्या किशु महाराज कोई 150 में बॉल करता है? यार वो भी तो स्पिनर है ना। इस चीज़ को भी आप देखें ना। बिल्कुल, पाकिस्तान की सारी पता नहीं क्या चल रही है प्लेयर्स के साथ कि आप साजिद खान को आप देखें ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया लेके गए, वहाँ पे उन्होंने अच्छी कारकर्दगी की, वापस जब आए बांग्लादेश के खिलाफ आपने ड्रॉप किया, आप बांग्लादेश से दोनों मैच आ रहे। सारा पता नहीं क्या मसला है पाकिस्तान के मैनेजमेंट के साथ, और कि वो प्लेयर्स को इतना टफ टाइम देते कि वो परफॉर्मेंस के बावजूद, इमामुल हक को आप देखें कितना खूबसूरत उन्होंने टेस्ट में कायद आज़म ट्रॉफी में उनका एवरेज आप देखें 79 के एवरेज से वो खेल रहे, अफ्रीका के स्क्वाड में नहीं। हाँ ये बिल्कुल। तो ये सारा मसला सिलेक्शन में है। चले अब जो हुआ तो हम, जो हुआ वो तो सो हुआ, उस पर तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चले नेक्स्ट कल जो T20 आ रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है उसमें कमबैक करेगी और सीरीज़ में कमबैक करेगी, और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ जो है स्टिल पाकिस्तान के साथ मौका है कि पाकिस्तान उसको जीत सके, और इंशाल्लाह जीतेगी पाकिस्तान।